Hello students, this is your value period. This time I am going to explain you lesson number 10, being a leader. Okay. If your actions inspires others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. So children, आप जिस तरह से काम करते हो, राइट, आप जिस तरह से काम करते हो तो आपका काम देख के बाकी लोग भी जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, ओके, वो आपसे इंस्पायर होते हैं, राइट। तो उनको भी लगता है कि मैं भी इस तरह से कुछ काम करूं और मेरे सपने पूरे करूं, राइट। तो वो आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तब जाके आप एक्चुअल में लीडर कहलाओगे। ओके, हु सेड दिस? जॉन क्विंसी एडम्स। हुआ जॉन क्विंसी एडम्स? He was an American statesman, diplomat, lawyer, and a diarist who served as the sixth president of the United States. Okay, now let's begin our lesson. Know about leadership. Okay, leadership के बारे में हम कुछ जानेंगे अभी. The annual day was 3 days away and the rehearsals for the programs were on in full swing. Okay, कितने दिन बाकी थे? एनुअल डे को शुरू होने में 3 डेज बाकी थे और इन लोग की जो रिहर्सल है, प्रैक्टिस है, वो बहुत अच्छे से चल रही थी। ओके, बट द 3 सीनियर टीचर्स मैनेजिंग द शो सडनली फेल इल। ये जो पूरा उनका शो होने वाला था जिसका वो रिहर्सल कर रहे थे, ओके, तो ये जो शो होने वाला था, जो टीचर्स मैनेज कर रहे थे इस शो को, वो कौन थे? वो टीचर्स एकदम अचानक से बीमार हुए। The principal called for an emergency meeting of the student council and the senior teachers. तो प्रिंसिपल ने क्या किया? इमरजेंसी मीटिंग ले ली स्टूडेंट्स की, ओके, स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग ली और उनके साथ किसकी मीटिंग ली उन्होंने? सीनियर टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने मीटिंग ली। शी टोल्ड विग्नेश द हेड बॉय, जो प्रिंसिपल मैम थे उन्होंने विग्नेश जो था हेड बॉय उसको कहा, मिस खन्ना, मिस शर्मा एंड मिस्टर सेन are gravely ill and will take another week at least to recover. उन्होंने विग्नेश को बताया, क्या बताया उन्होंने विग्नेश को? ये जो टीचर्स है, 3 टीचर्स है, वो बहुत ज्यादा बीमार हुए। ग्रेवली मीन्स व्हाट? एक्सट्रीमली। ओके, इफ यू वांट टू राइट दिस वर्ड मीनिंग इन योर टेक्स्ट बुक दैट यू कैन डू। ओके, तो ये बहुत ज्यादा, ग्रेवली मीन्स बहुत ज्यादा बीमार हुए हैं और उनको ठीक होने में, रिकवर होने में एटलीस्ट 1 वीक लगेगा और इनका शो तो आफ्टर 3 डेज होने वाला था, राइट। I still haven't fully recovered from my bout of typhoid. और उन्होंने भी कहा, उन्होंने खुद ने भी, उनकी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं भी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ फ्रॉम माई बाउट ऑफ टाइफॉइड। मतलब उनका टाइफॉइड के पीरियड जो चल रहा था उसमें से वो अभी तक पूरे रिकवर नहीं हो पाए हैं। It is on all of you to work harder and make this function successful. फिर उनकी प्रिंसिपल ने कहा उनको कि ये अभी सब आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और इस फंक्शन को आपको सक्सेसफुल करके दिखाना है। विग्नेश रीएश्योर्ड हर, मैम प्लीज डोंट वरी। विग्नेश ने मैम को कहा कि ओके, नो इशू मैम, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ओके, द स्टूडेंट काउंसिल विल वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। उन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट काउंसिल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। विथ योर गाइडेंस एंड द सपोर्ट ऑफ द टीचर्स वी विल डू अवर बेस्ट। आपका गाइडेंस और टीचर्स के सपोर्ट से हम अपना बेस्ट देंगे प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। द प्रिंसिपल वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज रीअश्योरिंग एयर एंड आस्क्ड हिम टू रीग्रुप एंड कमेंस वर्क। प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए विग्नेश के ऊपर और फिर उन्होंने कहा कि अभी आपको ग्रुप्स करने हैं एंड यू हैव टू कमेंस योर वर्क। दैट मीन्स आपको काम को, कमेंस मीन्स व्हाट? बिगिन। आपको काम की शुरुआत करनी है। ओके, जहाँ जहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग आपके लिए लिखे रखे हैं, दैट यू कैन कॉपी इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, विग्नेश एंड पायल द हेड गर्ल। ओके, विग्नेश कौन है? यहाँ पे हेड बॉय है और पायल कौन है? द हेड गर्ल। ओके, विग्नेश एंड पायल फॉर्म टीम्स फॉर वेरियस टास्क। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? अलग अलग टीम बनाई अलग अलग टास्क के लिए। केविन वॉज आस्क्ड टू मैनेज द चीफ गेस्ट एंड देयर हॉस्पिटैलिटी।
केविन को, चीफ गेस्ट को सब कुछ मैनेज करने के लिए मैनेज करने का काम केविन को दिया। एंड देयर हॉस्पिटलिटी मीन्स उनका वेलकम किस तरह से करना है, क्या करना है, वो सब कुछ काम केविन को दिया। श्रुति वॉज आस्क्ड टू लुक इनटू द सिटिंग अरेंजमेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स का काम श्रुति को दिया। फरहान वॉज आस्क्ड टू मैनेज द स्टेज एंड साउंड टेक्नीशियंस, स्टेज एंड साउंड टेक्नीशियंस का काम फरहान को दिया गया। पायल took over the management of the entire rehearsal performance, जो परफॉर्मेंसेस की रिहर्सल हो रही थी उसका सब कुछ मैनेज करने का काम पायल को दिया गया। She also volunteered to help Miss Rachi, one of the teachers, set the sequence in which the program would proceed. और फिर पायल ने खुद से वॉलंटियर मीन्स खुद से ही हेल्प करने का और एक काम लिया था, वो था मिस साटी का हेल्प करना। किस चीज में? सेट द सीक्वेंस इन विच द प्रोग्राम वुड प्रोसीड। ओके, प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट परफॉर्मेंस क्या होगा, सेकेंड परफॉर्मेंस क्या होगा, इस तरह से सीक्वेंस डिसाइड करने में पायल ने उनकी हेल्प की। विग्नेश टुक इट अप हिमसेल्फ टू सुपरवाइज द कंप्लीट शो, और विग्नेश का जो काम था वो था पूरा शो का कंप्लीट सुपरविजन। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, एज अ लीडर विग्नेश कितनी अच्छे तरह से काम कर रहा है, राइट। द एनुअल डे सेलिब्रेशन वॉज अ रीसाउंडिंग सक्सेस। उसके बाद जब एनुअल डे आया, एनुअल डे की डेट आई, इसके बाद एनुअल डे, तभी एनुअल डे बहुत अच्छे से हो गया। रिसाउंडिंग सक्सेस मीन्स बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा सक्सेस मिला उनको, बहुत अच्छा हो गया प्रोग्राम। ऑल द गेस्ट लेट हैप्पी एंड द चीफ गेस्ट हैड स्पेशल वर्ड्स ऑफ प्रेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। जो भी गेस्ट आए थे वहां पे, उन्होंने ये जो कमिटी ने काम किया था, बच्चों की कमिटी ने जो काम किया था, उनके लिए बहुत प्रेज किया। द प्रिंसिपल गैदर्ड विग्नेश, द टीम मेंबर्स एंड द टीचर्स इनटू हिज ऑफिस। प्रिंसिपल ने विग्नेश, उनके टीम मेंबर्स और टीचर्स को उनका ऑफिस में गैदर किया, एक साथ बुलाया। एंड सेड, चिल्ड्रन आई एम प्राउड ऑफ यू। हु सेड? प्रिंसिपल। यू हैव सेट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ टीम मस्ट वर्क। उन्होंने बहुत प्रेज किया बच्चों का और उन्होंने बताया आपने जिस तरह से काम किया है बहुत अच्छा टीम वर्क नजर आया। विग्नेश, you have ensured that everybody works together and that decisions by consensus are implemented. और जो भी आप लोग ने हर एक वर्क के साथ जो डिसीजंस लिया है वो यहाँ पे तुम लोग का सब यूनिटी के साथ नजर आया। दैट मीन्स जो भी मिलके तुम लोग ने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। यू हैव शोन एक्सट्रीमली लीडरशिप स्किल्स, और आपने सबको एक एक टास्क देके जो काम आपने करवाया है सबसे, दैट मीन्स आपका जो लीडरशिप स्किल है वो बहुत अच्छा है। विग्नेश वॉज वेरी हैप्पी विथ ग्लोइंग फीडबैक। ये सुन के विग्नेश वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ विग्नेश। सो स्टूडेंट्स, लीडरशिप खाली किसी को आप गुस्सा करके काम कराओ या फिर बस काम दिया है लीडरशिप तो बस बाकी लोगों से काम करवाना है, ये नहीं होता है। तो लीडरशिप्स की बहुत क्वालिटीज होती है। आप उनके साथ जो मेंबर्स के साथ काम कर रहे हो उनके साथ आपको फ्रेंडली रहना चाहिए, और किस तरह से आपको हर एक को टास्क देके उनके पास से किस तरह से आपको काम करवाना है और आपको भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ये सब स्किल जो है में होता है, ये जो क्वालिटीज है वो एक अच्छे लीडर में होती हैं। So leadership is an attitude and a mindset. In order to become a notable leader, one must have the following important qualities. अभी उन्होंने बताया है अगर एक आपको अच्छा लीडर बनना है तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। A leader must have vision and commitment to a cause. ओके, या जैसे कि कोई कमिटी को काम दिया तो वहां पे जो लीडर है, अगर उन्होंने कहा हम ये काम करेंगे, हमारा ये टास्क है, तो खाली बोलने से काम नहीं होगा, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से काम करना पड़ेगा। जो कमिटमेंट आपने किया है उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अ लीडर मस्ट बी एबल टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस एंड कैलकुलेटेड रिस्क। और एक जो लीडर है, डिफिकल्ट डिसीजंस, दैट मीन्स कौन सा भी डिफिकल्ट भी डिसीजन लेने के लिए वो समर्थ होना चाहिए, राइट, वो एबल होना चाहिए। जितनी भी रिस्क है, इसको बिना डरे उसको डिफिकल्ट डिसीजंस भी लेने आने चाहिए। दैट मीन्स कौन सा भी कंडीशन वहां पे हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो टाइम पे उसको डिसीजन लेना आना
चाहिए। अ लीडर मस्ट डेवलप अ शेयर्ड विजन अमंग द टीम मेंबर्स। जो लीडर होता है उसको अपने जो टीम मेंबर्स के बीच में हर एक काम के प्रति पॉजिटिव एंगल से देखने की जो क्वालिटीज होती है वो डेवलप करानी जरूरी है। अ लीडर मस्ट वर्क विथ zeal एंड enthusiasm। ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो कोई भी काम पूरा पैशन के साथ, एंथुजियाज्म के साथ आपको करना जरूरी है। व्हाट डू पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लीडर, राइट? और लोगों की क्या उम्मीद होती है कि लीडर से क्या उम्मीद होती है कि लीडर ऐसा होना चाहिए, या फिर क्या क्वालिटीज क्या होनी चाहिए लीडर, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अ लीडर इज ट्रस्टवर्दी, है ना? एक लीडर ऐसा होना चाहिए कि जो ग्रुप मेंबर्स है वो पूरे उस लीडर के ऊपर ट्रस्ट कर पाए। ओके, इस तरह से आपका एटीट्यूड, इस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए। अ लीडर इज ओपन टू फीडबैक। फीडबैक के लिए लीडर को हमेशा ओपन रहना चाहिए। जो भी काम आपने किया उसको सक्सेस मिला या फिर नहीं मिला तो भी लीडर को निगेटिव भी अगर उनके कामों के प्रति फीडबैक आया तो वो भी उनको सुनने के लिए रेडी होना चाहिए। A leader is accessible to all members of the team. ओके, जितने सारे मेंबर्स है उनके प्रति वो एक्सेसिबल होना चाहिए। काम के प्रति किसको कोई डिफिकल्टी आ रही है, कौन अच्छे से काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, तो भी उससे प्रति वो हेल्पफुल होना चाहिए उसको सिखाने के लिए। अ लीडर हैज क्रिसिस मैनेजमेंट स्किल्स। ओके, तो ऑल ओवर जो एक्टिविटी है उसको किस तरह से हैंडल करना है, सारी चीजों का नॉलेज लीडर के अंदर होना चाहिए। Often the school is the primary institution where a person's leadership qualities are developed. The student council is one such forum. ओके, सो को नॉर्मली लगता है कि अगर लीडर है तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर एज होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज एज अ चिल्ड्रन आपको अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, अ गुड लीडर विल गिव अस अ डायरेक्शन एंड लीड अस टू अवर गोल। ओके, जो काम आपको दिया है, जो टारगेट आपको करने के लिए दिया है, वो करने का काम कौन करेगा? एक अच्छा लीडर। और अपने गोल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? एक अच्छा लीडर। बीइंग अ लीडर लिफ्ट्स आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज एंड हेल्प अस टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग। ओके, सो लीडर का काम खाली यही नहीं होता है कि अगर मैं लीडर हूं तो मैं चेयर पे बैठ के काम करूं या फिर एज अ बॉस बस मैं सबको इंस्ट्रक्शंस करूं, ऐसा नहीं होता है। तो एज अ लीडर आपका जो खुद का एटीट्यूड है, बिहेवियर है, लोगों के प्रति बात करने का, वो भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोई भी कामों के लिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना जरूरी है। ओके, एंड इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग। ओके, टीम के साथ, टीम को बने रहने की कोशिश कौन करता है? एक अच्छा लीडर। इट डेवलप्स द नेसेसरी स्किल्स एंड द टैक्ट टू डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशंस, राइट? ये सारी चीजें आपके अंदर आएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? एक अच्छा लीडर है वो डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे लीडरशिप, एक अच्छी लीडरशिप बहुत जरूरी है, राइट? सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल। ओके, एक अच्छी लीडरशिप क्या है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल वी नीड टू एक्वायर फॉर अवर ग्रोथ, राइट? एंड अ लीडर शुड बी ट्रस्टवर्दी। जो अभी अभी मैंने बताया आपको, एक अच्छा लीडर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। जो मेंबर्स है बिल्कुल अपने लीडर के ऊपर ट्रस्ट करने चाहिए। A leader should be trustworthy, courageous, and display integrity. Okay, students. So in this way, आपको अपने यही एज से लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर लानी है। एक अच्छा लीडर बनने की कोशिश हर एक को करनी है। Okay, students. Thank you.